अब आंखें खोलो कंचन, कहने के साथ ही संजीव ने कंचन की आंखों से अपने दोनों हाथ हटा दिए। अचकचाकर आंखें खोलते ही कंचन ने खुद को एक छोटे लेकिन खूबसूरत से घर के सामने पाया। बाहर लोहे के गेट के साथ ही लगी नेम प्लेट पर संजीव एवं कंचन लिखा देखकर उसका मन अनूठे एहसास से तरंगित हो गया। संजीव ने उसकी मनोदशा का अनुमान लगाते हुए चुपचाप उसके हाथ में चाबी रख दी। संजीव, ये सब क्या है? उसने कुछ पूछना चाहा तो संजीव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए गेट खोलने का संकेत किया। गेट खोलकर दोनों भीतर दाखिल हुए। सामने लकड़ी के दरवाजे पर भी ताला झूल रहा था। कंचन ने वह ताला भी खोला। अंदर कदम रखते ही रोशनदान व खिड़कियों से झांक रही सूरज की पीली किरणों ने उनका स्वागत किया। कंचन ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कमरा खाली था, बस सामने एक सोफा सेट लगा हुआ था। कमरे में ताज़ा किए गए पेंट की गंध साफ महसूस हो रही थी। उसकी नज़रों में उत्सुकता देख संजीव ने उसका हाथ थाम लिया। आओ, तुम्हें घर दिखाता हूँ। कंचन हतप्रभ सी साथ चल दी। रसोई घर में नया गैस चूल्हा व रोजमर्रा के काम आने वाले कुछ बर्तन पड़े थे। साथ ही किराने की दुकान से लाया गया पैकेट बंद सामान बेतरतीब रखा हुआ था। कंचन कुछ कहती कि संजीव उसका हाथ थामे ही एक तरफ मुड़ गया। ये है टॉयलेट और साथ में ये रहा बाथरूम। कंचन मंत्रमुग्ध सी सब देखती रही। और ये रहा हमारा अपना कमरा। लाइट ऑन करते ही सामने पीछे डबल बेड व साथ पड़े कुर्सी मेज अलमारी से उठती कंचन की नज़र दीवार पर गई, जहां एक बड़ी सी फ्रेम युक्त फोटो टंगी हुई थी, जिसमें कंचन के कंधे पर हाथ रखे संजीव खड़ा था और कंचन की गोद में मयंक हंस रहा था। बरसों पुरानी इस फोटो को देखते ही कंचन यादों में खो गई। मयंक के जन्म के साथ ही उनके जीवन में बहार आ गई थी। कंचन की सास ने अपने पोते को पलकों पर बिठा लिया था। कंचन और संजीव भी अपने जिगर के टुकड़े पर पूरा प्यार कुर्बान कर रहे थे। उनके लिए यह खुशी बेहद खास थी, क्योंकि पहले 3 बार गर्भपात के बाद अब जाकर कंचन माँ बन पाई थी। डॉक्टर ने भविष्य में उसके दोबारा माँ बनने की संभावना भी खत्म कर दी थी। दोनों के लाड प्यार से मयंक कब बड़ा हो गया, इसका पता ही ना चला। इस बीच कंचन की सास भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। कंचन आगे कुछ और सोचती कि संजीव ने पूछ लिया, कैसा लगा घर? बगल में स्टोर रूम भी है, आओ दिखाऊं। वो बाद में, पहले आप आराम से बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ, चाय की तलब तो मैं भी महसूस कर रहा था, कहते हुए संजीव ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। 2 कप चाय बनाकर लाने के साथ ही कंचन सोफे पर संजीव के साथ बैठ गई। संजीव, ये घर, क्या ये हमारा अपना घर है? हाँ कंचन, ये हमारा अपना घर है और हम कल ही यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। चाय का घूंट भरने के साथ ही कंचन के सामने रिश्तों की प्लेबैक रील चलने लगी। एमटेक करने के बाद मयंक एक नामी कंपनी में बतौर इंजीनियर लग गया था। इसी दौरान उसने अपने प्यार के रूप में अपनी सहकर्मी अनिका को जीवन संगनी बनाने की सोच ली, जबकि संजीव ने मयंक के लिए अपने एक दोस्त की बेटी को चुन रखा था। लेकिन बेटे की भावनाओं को अहमियत देते हुए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और अनिका उनके परिवार में बहू बनकर आ गई। कंचन और संजीव ने अनिका को अपनी बेटी मानकर लाड प्यार लुटाना चाहा, लेकिन वह तो जैसे किसी दूसरी मिट्टी की बनी थी। उनके विचारों तथा अनिका के विचारों में हर बात पर जमीन आसमान का अंतर झलकने लगा। हद तो तब हो गई जब मयंक भी हर बात पर अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा। कंचन ने अनिका के माता पिता को उसे समझाने को कहा तो घर में जैसे बवाल ही मच गया। अनिका ने साफ कह दिया कि या तो इस घर में वह रहेगी या मयंक के माता पिता। अब मयंक ने भी रंग बदल लिया।
पुरखों का यह घर वह अपने नाम तो करवा ही चुका था। संजीव ने जब उसे अपने बुढ़ापे का हवाला दिया तो वह पलटकर बोला, पापा, आप मम्मी के साथ किसी वृद्धा आश्रम में चले जाइए। अनिका गर्भवती है। मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी बात को लेकर वह तनाव में आ जाए। वे मुश्किल से संजीव बोल पाए, बेटा, तुम दोनों अच्छे कमाते खाते हो, तुम अपने लिए अलग घर का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते। तभी अनिका वहाँ पहुँच गई। यह घर हमारे नाम पर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी हमें नौकर रखना है, उसे कहाँ ठहराएंगे। सारी बातचीत सुन रही कंचन की रुलाई फूट पड़ी। संजीव ने अनिका को डांटने के लिए मुंह खोला ही था कि कंचन अपना वास्ता देकर उसे अलग कमरे में ले गई और देर तक दोनों रोते रहे और एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे। कुछ देर बाद संयत होकर कंचन ने कहा, सुनिए, अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। आप कैसे भी कोई दूसरा मकान देख लीजिए, चाहे वह किराए पर ही क्यों ना हो। हाँ कंचन, मैं भी यही चाहता हूँ। भगवान ऐसा कपूत किसी को ना दे। हमने जिस पर सारी उम्र सब कुछ लुटाया, आज उसने इस उम्र में हमें बाहर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। हम रिटायरमेंट के बाद चैन से रहना चाह रहे थे, पर अब तो यहाँ पल पल जीना दुश्वार हो चला है। संजीव की भावनाएं इस कदर आहत हुई थी कि उसी पल किराए का मकान ढूंढने बाहर निकल गया। इसी दौरान उसके एक दोस्त ने सस्ते मूल्य पर बिकाऊ पर एक मकान की जानकारी दी। शहर से दूर विकसित हो रही एक नई कॉलोनी में बने इस छोटे से मकान के इर्द गिर्द प्रकृति की बहार थी। संजीव को यह मकान देखते ही पसंद आ गया था। मकान मालिक विदेश में बसे अपने बेटे के पास जाकर बसने जा रहे थे, सो उन्हें भी इस मकान को औने पौने भाव में बेचने की जल्दी थी। काफ़ी कम कीमत पर यह घर हाथ में आया देख संजीव ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने बैंक खाते से पैसे निकाल मकान का बयाना अदा कर दिया। अब मकान मालिक को रजिस्ट्री के समय एक मुश्त भुगतान करना था, जिसके लिए संजीव ने वृद्ध नागरिकों को दी जा रही योजना की तहत रियायती दरों पर बैंक से कर्ज ले लिया था। उस आगे की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हर माह मिलने वाली पेंशन का एक हिस्सा कुछ वर्षों तक बैंक किस्त भरने के बावजूद इतने पैसे तो बचने ही थे कि वह अपना और कंचन का गुजारा सादगी से कर सके। कंचन को सरप्राइज देने की सोचकर संजीव ने उसे मकान खरीदने के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने एक पुराना स्कूटर भी खरीद लिया और नए सिरे से घर के साजो सामान की खरीदारी व रंग रोगन में जुट गया और आज शाम को बाहर घूमने के बहाने कंचन को स्कूटर पर बिठा वहां ले आया था। चाय के आखिरी घूंट के साथ ही कंचन के विचारों की कड़ी संजीव की आवाज़ से टूटी। कैसा लगा ये घर? बिल्कुल सपनों के घरौंदे जैसा। बस अब हम वहाँ और नहीं रहेंगे। मैं ये भी चाहती हूँ कि उन दोनों को हमारे घर की भनक भी ना लगे। ऐसा ही होगा बेगम साहिबा, संजीव ने कंचन की आंखों में झांकते हुए कहा। अगले दिन दोनों ने अपना कुछ ज़रूरी सामान लेकर मयंक और अनिका को अलविदा कह दिया। अनिका ने उनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी, लेकिन मयंक ने ज़रूर पूछ लिया था, पापा, आप किस जगह पर रहने जा रहे हैं? बेटा, हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारी दुआएं तुम दोनों के साथ रहेगी। अब मज़े से रहो और हमेशा खुश रहो। कहने के साथ ही संजीव कंचन को लेकर बाहर आ गया था। लगभग महीना होने को था। कंचन ने अपने घर को सजाने के साथ ही खाली पड़े एक टुकड़े पर तुलसी, अमरूद, अनार, अंगूर तथा कुछ सब्जियों के पौधे लगा दिए थे, जिनका ख्याल वह बच्चों की तरह रखती। संजीव ने भी समय बिताने के लिए कॉलोनी में बनी एक लाइब्रेरी को अपना लिया था।
शाम को वह आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर सुकून महसूस करता। हाँ, इस बीच कभी कभार मयंक और अनिका की बात छिड़ती तो दोनों के मन में एक कसक सी उठकर रह जाती। ट्रिन ट्रिन दरवाजे की घंटी बजने पर संजीव ने दरवाज़ा खोला तो ठिठक गया। गेट पर मयंक खड़ा था। पापा को देखते ही उसकी आंखों में चमक उभरी, पर अगले ही पल उसने अपनी नज़रें झुका ली। अरे मयंक, कंचन देखो तो कौन आया है। कंचन भी बाहर चली आई। मयंक ने मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए तथा उनके साथ भीतर आ गया। कहो बेटा, आज इधर कैसे आना हुआ। मयंक को एकटक नीचे देखते कंचन ने चुप्पी तोड़ी। मम्मी पापा, आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पापा ने तो अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया। आपके रहने का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में पापा के किसी दोस्त से मुझे यहाँ का पता चला तो मैं मिलने बिना ना रह सका। मयंक ठिठका। मम्मी पापा को चुपचाप देख उसने कहा, कुछ दिन पहले बाथरूम में पैर फिसल जाने से अनिका के पेट में पल रहा बच्चा नहीं रहा। मम्मी पापा, हमें उस अजन्मे बच्चे के पैदा ना होने का बड़ा अफसोस हुआ। अनिका ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया था। फिर हमें समझ आई कि माँ बाप के लिए औलाद क्या मायने रखती है। सच कहूँ पापा, हमें ये महसूस हो गया कि हमने आप दोनों का दिल दुखाकर घर छोड़ने को मजबूर किया, जिसकी हमें सज़ा मिली। अनिका भी आपसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी, पर तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने उसे साथ लाना मुनासिब नहीं समझा। मैं जानता हूँ कि हम आपके गुनहगार हैं, लेकिन भूल भी बच्चों से ही होती है। मैं आप दोनों को वापस ले जाने आया हूँ। मयंक, अनिका के साथ जो हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। हम अनिका से मिलने भी आएंगे, लेकिन जहाँ तक वापस चलने की बात है तो अब यह संभव नहीं है। हर किसी को जीवन की राह में चलते हुए ठोकरें खानी पड़ती है। जो ठोकर से सीख ले वह इंसान है, पर जो ठोकर के बाद भी नहीं समझता उस मूर्ख को भविष्य में और भी ठोकरें खानी पड़ती है। बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, पर हम ठोकर खाने के बाद अब जाकर संभले हैं और अपने घर में खुश है। मम्मी प्लीज़, आप पापा को मनाइए। बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ कहा सब ठीक है। हम दोनों दिल से तुमसे दूर नहीं। तुम दोनों जब भी चाहो हमसे मिलने आ सकते हो। हमारा भी जब भी जी चाहेगा तुम दोनों से मिलने आ जाया करेंगे। मयंक दयनीय चेहरा लिए उठ खड़ा हुआ। मम्मी पापा, आप एक बार फिर सोचिएगा। संजीव, कंचन ने सहमति से सिर हिला दिया। मयंक के जाने पर संजीव सोफे पर पसर गया। कंचन, मेरे विचार से मैंने हमारे आत्मसम्मान की दृष्टि से जो कुछ किया ठीक ही किया। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारी असली ज़िंदगी अब शुरू हुई है। खैर, तुम तैयार रहना, शाम को अनिका का हाल चाल पूछ आएंगे। अपने पति के अंदाज से सहमत कंचन भी चाय बनाने चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।